नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी है और अब विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया है। विधानसभा का सत्र की शुरुआत में सभी विधायकों ने शपथ ली और उसके बाद विधानसभा के सभी विधायकों ने शपथ ली और उसके बाद स्पीकर का चुनाव हुआ। स्पीकर के नाम के लिए पहले से ही विजेंद्र गुप्ता का नाम तय था और इसीलिए तय कार्यक्रम के तहत विजेंद्र गुप्ता जी को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना आसन तक पहुंचाकर आई। भले ही सब लोगों ने इस प्रक्रिया को पूरा किया हो मिलकर आतिशी मारलेना के द्वारा, लेकिन पहले ही दिन तेवर बिल्कुल साफ थे कि इस बार विजेंद्र गुप्ता जो स्पीकर की गद्दी पर बैठे हैं उनको वो पुरानी सारी बात याद है जो उनके साथ केजरीवाल सरकार और आतिशी मारलेना की सरकार में व्यवहार हुआ। ये याद उन्हें दिलाया मनजिंदर सिंह सिरसा ने बाकायदा विजेंद्र गुप्ता के स्वागत भाषण में बोलते हुए ये कह दिया कि विजेंद्र गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूं, विधानसभा का वो स्पीकर चुने गए हैं, लेकिन समय का चक्र देखिए कि जो आपको उठाकर बाहर फेंकते थे आज इस विधानसभा में नहीं है। मनजिंदर सिंह सिरसा का साफ इशारा दो व्यक्ति की तरफ था। एक विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल, वो व्यक्ति थे जो विजेंद्र गुप्ता जब कोई भी बात उठाते थे, सरकार के भ्रष्टाचार पर कोई खुलासा करने की बात करते थे, सरकार से सवाल करते थे, तो आम आदमी पार्टी के क्योंकि संख्या में बल ज्यादा था, केवल भारतीय जनता पार्टी के 8 विधायक थे, एक समय में तो 3 ही थे, तो इनको उठा के बाहर फेंक देते थे। यानी आप नेता प्रतिपक्ष हैं लेकिन आपकी कोई आवाज सदन के अंदर उठाने नहीं दी जाएगी। मनजिंदर सिंह सिरसा ने इसी बात को आम आदमी पार्टी के नेताओं को याद दिलाया कि समय का चक्र देखिए, जिसकी आवाज को दबा जाता था, जिसकी आवाज को कुचला जाता था, जिसकी आवाज को इस विधानसभा में सुनने नहीं दिया जाता था कि वो भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है, सरकार से सवाल करना नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी है, तो जवाब देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन विजेंद्र गुप्ता सदन में चिल्लाते रहते थे, अरविंद केजरीवाल और उनके नेता उनका मजाक बनाते रहते थे। स्पीकर की यह जिम्मेदारी होती है कि स्पीकर को न्यूट्रल होना पड़ता है। लोकसभा हो या विधानसभा या फिर राज्यसभा, आप केंद्र की सरकार में देखें, ओम बिरला को आप देखते हैं, जगदीप धनखड़ जी को आप उपराष्ट्रपति जी को देखते हैं राज्यसभा में, वो स्पीकर के तौर पर जब बैठे होते हैं तो उनके लिए कोई दल नहीं है, उनके लिए सारे सांसद बराबर हैं। और इसी तरह विधानसभा के अंदर भी जब स्पीकर का चयन होता है तो ये सर्वसम्मति से है और इसीलिए सबको उनको मानना होता है और वो पोस्ट जो है वो न्यूट्रल पोस्ट है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार में हमने देखा कि जब रामनिवास गोयल स्पीकर होते थे उस समय किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की आवाज को दबाया जाता था, सवाल नहीं करने दिया जाता था। यह तो उन नेताओं में हमने खूबी देखी है कि चाहे हमने देखा है कि विधानसभा के अंदर ओम प्रकाश शर्मा जी को हमने गरजते हुए शेर की तरह देखा है, विजेंद्र गुप्ता जी को भी हमने देखा कि वो एक ही काफी थे इन पूरी आम आदमी पार्टी के ऊपर, दहाड़ते थे। और उस दहाड़ का परिणाम है कि दिल्ली की जनता ने उनको भारी बहुमत के साथ जिताया है। पार्टी ने भी उनको उस पोस्ट पर बिठाया है क्योंकि पार्टी का भी यह मानना है, भारतीय जनता पार्टी का, कि उनको अनुभव इस बात का है कि किस तरह से सदन को चलाया जाए, नियम कायदे कानून सदन के क्या हैं, और उनको सबसे ज्यादा अनुभव प्रताड़ना सहने का है। तो अब मनजिंदर सिंह सिरसा अगर बोलते हैं कि ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने यहां बहुत प्रताड़ना सही है, इसका मतलब मनजिंदर सिंह सिरसा विजेंद्र गुप्ता को याद दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी थी तो वो आपके साथ क्या व्यवहार करती थी। अब पहला दिन था, इसलिए आम आदमी पार्टी के आतिशी मारलेना हो या बाकी विधायक, उन्होंने जो एक फर्जी मुद्दा फोटो का लाए, हालांकि वो मुद्दा नहीं है क्योंकि सीएम के कार्यालय में किसकी फोटो लगेगी किसकी नहीं, उनकी आस्था किसमें है किसमें नहीं, ये उनका निजी मामला है। हां, उनके ऑफिस में
वैधानिक तौर पर यदि किसी की फोटो लगाना अनिवार्य है तो वो राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति जी का फोटो उन्होंने लगाया है, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का फोटो उन्होंने लगाया है, और जो पहले वाले यानी आम आदमी पार्टी के केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जो सीएम थे, उन्होंने अपने पीछे जो फोटो लगाई थी उनको साइड में, राइट साइड में रखा है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह। वो मुद्दा नहीं है। फोटो कमरे में पहले 2 लगी थी, अब 5 लगी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पहले 2 फोटो थी, अब 5 कर दी, तो लाइन बड़ी कर दी है। जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि बाबा साहब भीमराव का, अंबेडकर जी का आपने अपमान कर दिया, भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनको सवाल काउंटर करना चाहिए आम आदमी पार्टी से कि आपकी सरकार जब थी, आप केजरीवाल जब मुख्यमंत्री दिल्ली में थे, आतिशी मार्लेना जब आप मुख्यमंत्री थी, तो आपने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी, तो उनकी फोटो अपने कार्यालय में क्यों नहीं लगाई? क्यों ना कहा जाए कि आपने एक आदिवासी का अपमान किया है, आपने एक महिला का अपमान किया है, आपने देश के प्रधानमंत्री का अपमान किया है, क्योंकि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, वो देश का प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी की फोटो आपने क्यों नहीं लगाई? क्या यह देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है? आप अपने कार्यालय में शहीद भगत सिंह की फोटो लगाएं, यह आपकी आस्था है, हमारे लिए भी माननीय है, लगाइए। आप भीमराव बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लगाएं, वो हम सबके लिए संविधान निर्माता हैं, पूरे देश के लिए सम्मान का विषय है। लेकिन आपने देश के राष्ट्रपति, वो भी महिला, वो भी आदिवासी, उसका फोटो क्यों नहीं लगाया? बताएं आतिशी मार्लेना, बताएं केजरीवाल, आपने देश के चुने हुए प्रधानमंत्री मोदी का फोटो क्यों नहीं लगाया? और तो और आपने महात्मा गांधी का भी फोटो नहीं लगाया। क्या ये राष्ट्रपिता पूरी कांग्रेस कहती है? क्या उनका अपमान नहीं है? क्या कांग्रेसी इस पर सवाल पूछेंगे आतिशी मार्लेना से? हालांकि पूछने के लिए सदन में उनकी शून्य है संख्या, लेकिन बाहर तो राहुल गांधी पूछ ही सकते हैं, कांग्रेस के नेता पूछ ही सकते हैं। लेकिन विजेंद्र गुप्ता जी को घेरने के लिए चली आम आदमी पार्टी, अब मैं बता रहा हूं कि वो खुद अपने मुद्दे पर घिरी है, और अब इस पर जब डिबेट होगी ठीक से, तो ये आम आदमी पार्टी पूरी तरह भागती नजर आएगी। और जो ये सोच रहे हैं कि वो विधानसभा के सत्र में इसी तरह अराजकता पैदा करेंगे, तो उस पर विजेंद्र गुप्ता ने सीधी सीधी चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह का व्यवहार आप कर रहे हैं, धन्यवाद प्रस्ताव आपको करना था, स्पीकर के चयन पर आपको धन्यवाद देना था, आप उस धन्यवाद के बजाय उल्टी सीधी इधर उधर की बातें कर रहे हैं जो स्पीकर के दायरे में नहीं आते हैं, जो स्पीकर से सवाल भी करने योग्य नहीं है। आतिशी मार्लेना ने स्पीकर को एड्रेस करते हुए यह सवाल कर दिया कि सीएम के कार्यालय में कौन सी फोटो लगी है, कौन सी नहीं। इसके लिए उनको पता है कि स्पीकर जिम्मेदार नहीं है, सीएम कार्यालय में किसकी फोटो लगेगी किसकी नहीं, इसके लिए स्पीकर कतई दखलंदाजी नहीं कर सकता। फिर भी आतिशी ने सवाल किया, तो इस पर विजेंद्र गुप्ता ने सीधी सीधी आतिशी मार्लेना को चेतावनी दे दी कि मैं आपको चेतावनी देता हूं कि आप शिष्टाचार संबोधन आज था, उसका पालन करिए। आपको आगे क्या होगा ये अभी से पता लग रहा है, क्योंकि आपको बता दें विजेंद्र गुप्ता की चेतावनी ये पहले दिन थी, और उन्होंने शायद इस बात को सोचा है कि अभी जो ये कर रहे हैं अभी देखने दीजिए, पहला दिन है, लेकिन आगे आने वाले दिनों में विधानसभा का दिल्ली का सत्र कैसा होना है, इसका एक ट्रेलर विजेंद्र गुप्ता ने पहले ही दिन दिखा दिया है, सख्त चेतावनी नेता प्रतिपक्ष को देकर। अगले आने वाले दिनों में यह आतिशी मार्लेना और इनके पूरे गैंग के लिए एक सीधी सीधी चेतावनी है कि यदि आपने कायदे का पालन नहीं किया तो निश्चित रूप से जान लीजिए कि आपने जिस तरह से विजेंद्र गुप्ता को जायज मांग उठाने पर भी उठाकर विधानसभा से बाहर कर दिया था, अब आपके साथ भी उसी तरह का व्यवहार करने से विजेंद्र गुप्ता कतई पीछे नहीं रहेंगे, आपको भी उठा के बाहर फेंकवा दिया जाएगा। और अभी तो भारतीय जनता पार्टी के साथ पास में कई शेर ऐसे हैं, जब वो बोलेंगे तो आम आदमी पार्टी का एक भी नेता विधानसभा में टिक नहीं सकता। कपिल मिश्रा, मैंने कहा है आपको, जिस दिन वो दहाड़ लगाएंगे विधानसभा के अंदर,
ये दुम दबाकर भागते नजर आएंगे। जो आम आदमी पार्टी के ये जो लोग हैं ना, सोच रहे हैं कि हमने बड़ा किला फतेह कर लिया। ओम प्रकाश शर्मा, मैं पहले से ही कह चुका हूं, प्रवेश वर्मा, ये ऐसे नाम हैं कि जब ये दहाड़ना शुरू करेंगे तो विधानसभा में ये आम आदमी पार्टी के लोग या तो कुर्सी के नीचे छुपेंगे, नहीं तो अपने आप खुद से बाहर चले जाएंगे, जैसा हम सदन में देखते हैं, भागते नजर आएंगे। कुल मिलाकर के बड़ा एक मैं कहूंगा कि ऐतिहासिक ये दिल्ली का विधानसभा का सत्र रहना है। सीएजी की रिपोर्ट आनी है, उसके बाद उस पर चर्चा होनी है, और इसी में आप देखेंगे कि बजट पर भी चर्चा होनी है। और एक के बाद एक अब आम आदमी पार्टी यदि ये सोच रही है कि वो 2500 रुपए महिलाओं का मुद्दा, फिर वो जो है फोटोओं का मुद्दा, कल को फिर वो कुछ और फर्जी मुद्दा, इस तरह से फर्जी मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा में घेर पाएगी, तो ये उनकी कल्पना है। विजेंद्र गुप्ता वो शेर हैं जो उनकी इस कल्पना को कभी पूरा नहीं होने देंगे। बहुत अनुभवी नेता हैं, और इसी अनुभव की जो चर्चा है आज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने की भी है। उनको यह अनुभव है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको इस बड़े ओहदे पर बिठाया है, क्योंकि वो अच्छे से जानते हैं कि टेढ़े लोगों को कैसे डील करना है और विधानसभा में देश हित के और दिल्ली वालों के हित के मुद्दों पर कैसे निर्णय करना है। कुल मिलाकर बहुत बड़ा एक फैसला ये अब अगले आने वाले दिनों में आप देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किस तरह से आम आदमी पार्टी की जब सरकार थी उसमें जो घोटाले हुए थे, किस कदर घोटाले हुए थे, वो भी अब सदन के पटल पे रखे जाएंगे। और निश्चित समझ लीजिए ये भी अब होने वाला है कि जो आम आदमी पार्टी के विधायक ज्यादा कूद फांद करेंगे उनको सस्पेंड भी किया जाएगा। ये अब पहली बार आम आदमी पार्टी के विधायक देखेंगे, क्योंकि अभी तक तो 11 साल से मलाई काट रहे थे। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।